कच्छ वलसरा गांव की वो रात आज भी लोग भूल नहीं पाए। काली चौदस की वो भयावह रात जब पूरे गांव पर मौत का साया छा जाता था। ये कोई साधारण डर नहीं था, ये एक खौफनाक आतंक था। हर महीने इस रात को नरभक्षी आते थे और गांव से एक इंसान को बलि के लिए ले जाते थे। बारी बारी से हर घर की बारी आती थी। कहते हैं इस श्राप की शुरुआत सदियों पहले हुई थी, जब जंगल की एक काली शक्ति को गांव वालों ने अनजाने में क्रोधित कर दिया था। तभी से हर काली चौदस की रात वो शक्ति नरभक्षियों के रूप में लौटती थी और अपने क्रोध की आग बुझाने के लिए एक इंसान की बलि मांगती थी। कई लोगों ने इस रिवाज को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जो भी आगे आया वो कभी वापस नहीं लौटा। इसलिए डर ही इस गांव की किस्मत बन चुका था। उस साल एक गरीब घर की बारी थी। उस घर में सिर्फ एक माँ और उसका बेटा था। माँ की आंखों में आंसू थे और बेटे के चेहरे पर खामोशी, क्योंकि इस बार नंबर उसी का था। पूरा गांव इकट्ठा था, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता था। माँ अपने बेटे को सीने से लगाए रो रही थी, जैसे वो उसे आखिरी बार देख रही हो। तभी वहां एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उस रोशनी से बाहर आए रावल फिर दादा। उनकी आंखों में तेज था और चेहरे पर अडिग शान थे। उन्होंने माँ से कहा, तुम्हारे बेटे की जगह मैं जाऊंगा। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। दादा अकेले ही उस अंधेरे जंगल की ओर बढ़ चले। जंगल के अंदर अंधेरा और खामोशी गहरी होती जा रही थी। हवा तेज हो गई थी और हर कदम के साथ अंधेरा और भी घना होता जा रहा था। लेकिन दादा रुके नहीं, क्योंकि वो जानते थे आज सिर्फ एक जान बचाने की बात नहीं है, आज पूरे गांव को आज़ादी दिलानी है। और फिर अचानक चारों तरफ से नरभक्षियों ने उन्हें घेर लिया। लेकिन दादा के चेहरे पर जरा भी डर नहीं था, क्योंकि वो सिर्फ इंसान नहीं थे, वो एक दिव्य शक्ति थे। और फिर शुरू हुआ एक भयानक युद्ध, रोशनी और अंधेरे के बीच। दादा की दिव्य शक्ति प्रकट हो चुकी थी। हर वार के साथ अंधेरा कमजोर पड़ता गया। नरभक्षी चीखते रहे, लेकिन दादा के सामने टिक नहीं पाए और एक तेज दिव्य प्रकाश के साथ सभी नरभक्षियों का अंत हो गया। उस रात सिर्फ एक लड़ाई नहीं जीती गई, बल्कि सालों पुराना श्राप खत्म हो गया। अगली सुबह वलसरा गांव में पहली बार डर की जगह सुकून था। माँ ने अपने बेटे को गले लगाया, जैसे उसे नई जिंदगी मिल गई हो। और तब से आज तक लोग मानते हैं, जब भी संकट आता है रावल फिर दादा उनकी रक्षा करते हैं। जय रावल फिर दादा।